हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेंशन धारकों के लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी ऐसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि जो स्पर्श वगैरह है इसमें डाल के पेंशनर्स को कन्फ्यूज़न में डाल दिया गया है। कभी कोई साइड नहीं चलती है, कभी कुछ नहीं हो जाता है, कभी लॉक हो जाती है, कभी कोई स्टेटस नहीं आता है, कोई रिक्वेस्ट डालो तो सालों साल पेंडिंग रहती है। तो ये समस्या सरकार को भी पता है और TCS को भी पता है। अब इनसे थोड़ा सा निजात पाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो DOPPW है इसने 5 बैंकों के साथ मीटिंग करी है और वो पोर्टल जो बनाया है, अपना जो पोर्टल है केंद्र सरकार की भविष्य पोर्टल के साथ उन्होंने लिंक कर दिया है। पांच बैंकों को मिला के एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल को भविष्य पोर्टल के साथ लिंक करेंगे ताकि यहाँ पर पेंशन धारकों को एक अलग लेवल की सुविधा मिलेगी। अब देखिए क्या क्या सुविधा मिलती है, कौन कौन सी बैंक हैं इसके अंदर। तो देखो, DOPPW ने ऐलान किया है कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक के पोर्टलों को भी भविष्य में इसके साथ जोड़ा जाएगा और इस पोर्टल के पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 एंड अभी भुगतान का स्टेटस क्या चल रहा है, शेष धनराशि आपकी पेंशन की कितनी बची हुई है, ये सब आप इससे कर सकते हो। केंद्र सरकार ने हाल में ही बैंक ऑफ इंडिया की मदद से पेंशन भोगियों के लिए इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेंशन सर्विस को एक ही विंडो से जोड़ेगा। इस पोर्टल पर पेंशन धारक अपनी लाइफ सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और पेंशन स्लिप भी जारी कर सकते हैं और 16 फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक अच्छी जानकारी है। पेंशन धारकों को एक अलग ही लेवल का इसमें आनंद आएगा क्योंकि एक पारदर्शिता होगी। एक ही बैनर तले, एक ही पोर्टल पर पेंशन भोगियों को बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, बहुत सारी सुविधा होंगी और इससे क्या है कि भविष्य में जब पारदर्शिता होती है तो वहाँ पर क्या है कि परेशानी नहीं होती है। अभी पारदर्शिता नहीं है स्पर्श में, तभी तो सारी परेशानी आ रही हैं। अब कुछ भी करो तो वहाँ पेंडिंग लटक जाता है। तो अब सरकार ने, बैंकों ने ये कह दिया कि आप स्पर्श से करो। मान लीजिए आपको मेडिकल का जो अलाउंस मिल रहा है उसको आपको बंद कराना है। अब आपने रिक्वेस्ट डाली, अब रिक्वेस्ट 6 महीने से लटकी पड़ी है। अब बताओ क्या करें? अब वो कैसे अप्लाई करेंगे मेडिकल कार्ड के लिए, ECHS कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? जब तक वहाँ से वो स्टॉप नहीं होगा तब तक वो बनेगा नहीं तो तब इतना इंतज़ार कौन करेगा? इसका समाधान क्या है? वो समाधान होने चाहिए ना। इसके बाद में इंटीग्रेटेड जो प्लेटफॉर्म है वो एक डिजिटल रूप है। जैसे आप अपना फ़ोन चलाते हो, उसमें कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं जैसे व्हाट्सअप, तो ऐसे ही आप लोग उस पोर्टल को यूज़ कर पाओगे। ईमेल मैसेज के माध्यम से आपकी जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करोगे वो स्वीकार किए जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन खाता भी किसी भी बैंक में, 5 बैंक से किसी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी सुविधा है। आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आप एक बैंक से दूसरी बैंक में, क्योंकि 5 बैंक एक समूह में काम करेंगे तो आप किसी में भी आप अपना जो खाता है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसको भविष्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अब समझ लेते हैं कि भविष्य पोर्टल क्या है। देखिए, भविष्य पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन धारकों को कई तरह की सुविधा मिलती हैं। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन खाते की शेष धनराशि का आप तुरंत जवाब ले सकते हैं। रिटायर कर्मियों के पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। पेंशन भोगी एक बैंक और शाखा का चयन कर ऑनलाइन पेंशन खाता खोल सकते हैं या अपने खाते को परिवर्तित भी कर सकते हैं, जैसे SBI से कैनरा से आप लोगों को BOI, बैंक ऑफ इंडिया में। इस पोर्टल द्वारा पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन स्लिप, ये सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ और ये बहुत सारी चीज़ हैं जो ये मुझे को एक प्रशंसनीय कदम लगा है। अगर ये वास्तव में धरातल पर हो जाता है तो एक बहुत पारदर्शिता आएगी और पेंशन भोगियों को कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। थोड़ा सा ये स्पर्श वाले इसको सुधार करें क्योंकि बहुत सारे जो पेंशनर हैं बहुत ही दुखी हैं इस चीज़ से। मतलब अब वो कहीं का नहीं रहा, जो भी सर्विसमैन है या वो रिटायर पेंशनर्स है वो कहीं का भी नहीं रहा है। क्या करे क्या? बैंक सुनती नहीं कि स्पर्श से जाओ।
स्पर्श में बात करो तो वो अटक जाती है, सरकार वहाँ है नहीं, रिकॉर्ड ऑफिस में कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो बेचारा एक जी का जंजाल बन के रहेगा ना। तो इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये स्पर्श वालों तक तो पहुँच ही जाए, जिससे कि उनके थोड़े से कान खुलें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।